नसीम साहब, एक तरफ तो हम कहें कि मौका यकीनन अगर नहीं दिया गया एक जमात को, लेकिन ये रिजल्ट्स हमें बड़ा वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि अगर रोकना होता या इनको ना जिताना होता तो फिर तो मामलात मुख्तलिफ होते। ये तो वाज़े तौर पर अक्सरियत में हैं, 92 लोग फिर भी जीते हैं, कुछ पर एतराज़ात हैं, वो अपीलें भी दायर की जाएंगी, कुछ चीज़ें मज़ीद तब्दील हो सकती हैं। और इस वक्त तो अगर देखा जाए तो ये चाहे आज़ाद उम्मीदवार हों, चाहे नून लीग पीपल्स पार्टी, हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि वज़ीर आज़म कौन होगा। ये तो अभी जोड़ तोड़ का सिलसिला एक जारी रहेगा और फिर जहाँ जिसका अलायंस बनेगा वो इक़्तिदार संभालेगा और लीड करेगा बतौर वज़ीर आज़म मुल्क को। अरसलान, बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि सबसे पहले तो जो धांधली है वो यहाँ से स्टार्ट हुई कि आपने एक जमात से उसका बल्ला ले लिया, जो उसकी शनाख्त है। आपने बल्ला ले लिया, आपको गाजर, मूली, बैंगन ने आपको इतनी पैंटी लगाई है कि आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। आप जरा फॉर्म 45 चेक करें जो सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, उसमें इनको पूरी तरह रद्द कर दिया गया। ये अवाम का वक्त और अवाम का अरबों खरबों रुपया जाया करने की क्या जरूरत थी, अगर आपने यही खेल खेलना था जो आप 75 साल से खेलते चले आ रहे हैं। जो करोड़ से ज्यादा नौजवानों ने जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट डाला है, आपने सारी जिंदगी के लिए उनके दिलों में अपने लिए नफरत पैदा कर ली है कि उनको पता है कि आपने उनका वोट चोरी किया है। तो जिस मुल्क में इलेक्शन ही ठीक नहीं हो सकता, एक तरफ आप कहते हैं जी हम मुआशी बहाली लाना चाहते हैं, हम मईशत को बेहतर करना चाहते हैं। इस तरह मईशत बेहतर होती है कि आपने मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इसार राना साहब ने बिल्कुल सही बात की। ये नहीं, वो मुझे मुझे तो नसीम 88 की सदीकी तो साहब देखने के दो ज़ाविये हैं। मुझे ये बताइएगा, क्या मैं बड़ा वाज़े तौर पर 2-3 दिन से मुसलसल यही बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मीडिया तक ये बात ऑब्वियस थी कि किसने हुकूमत बनानी है, किसकी बात हो गई हुई है और उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। ये क्या वोट ही की, नौजवान के वोट की ताकत नहीं है कि आज ये सूरत हाल बनी हुई है? नहीं तो फिर तो ये अक्सर मुख्तलिफ होती ना। ये जो अचानक 92 भी आ गए हैं, ये भी तो उसी वोट की ताकत है। नहीं तो प्लान तो शायद, या मामलात तो किसी और तरह के थे, तैयारियां तो कुछ और थी। देखिए, बात ये कि आप ना किसी लिमिट तक जो है ना वो धांधली कर सकते हैं, और उस लिमिट तक आपने कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में अगर आरओ या डीआरओ आपको रिजल्ट ना देता, तो आपको पता है कि वहां पे क्या हशर होना था उनका। कबायली इलाकों में अगर आप रिजल्ट ना देते, यानी कि जहां पे आप मजबूर हो गए, लाजमी बात है, पूरी 265 सीटों पे तो बेईमानी नहीं कर सकते ना। आपने मैनिपुलेशन करनी होती कि अगर वो 150 सीटें जीत रहे हैं तो उनकी 50 सीटें कम कर दो। और ये भी इनका बस नहीं चला। अगर इनका बस चलता तो वो ये सीटें भी छीन लेते। बिल्कुल, मैं ये बात से आपकी इत्तेफाक करूंगा कि एक नौजवान बाहर निकला और उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हम किसको लाना चाहते हैं, किसके साथ उनका फेवरेटिज्म है। लेकिन बेशर्मी की हद है। ख्वाजा आसिफ सर ट्वीट कर रहे हैं कि सियालकोट में हल्का 71 से मैं शुक्रिया अदा करता हूं